हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी ऋषा अरोड़ा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका टॉपिक, उस चैप्टर का टाइटल जो है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो टाइटल है इसका मतलब है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इट मींस ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। एंड सेकंड है सर्कुलेशन, मतलब इन फ्लूइड्स का एक तो फंक्शन, ठीक है, उसके बाद इनका हमारी बॉडी में सर्कुलेशन कैसे होता है टुवर्ड्स ईच एंड एवरी सेल, ईच एंड एवरी टिश्यू। ठीक है, तो उस सर्कुलेशन के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। दैट्स इट। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है ब्लड। ठीक है, क्या होता है? ब्लड पाया जाता है, सबको पता है। एंड सेकंड फ्लूइड इज लिम्फ। ओके, फर्स्ट फ्लूइड इज ब्लड एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लूइड इज लिम्फ। ओके, अब लिम्फ के बारे में नेक्स्ट एक चैप्टर बनेगा, एक अलग वीडियो बनेगी इसमें। ठीक है, उससे पहले हम बात करेंगे ओनली ब्लड के बारे में इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखिए ब्लड जो होता है, ब्लड में दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। फर्स्ट होता है इसका प्लाज्मा एंड सेकंड होता है फॉर्म एलिमेंट्स, या फिर हम उससे कहते हैं सेल्यूलर एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड। ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, कौन कौन से? प्लाज्मा एंड द सेकंड वन इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर हम उससे बोलते हैं सेल्यूलर एलिमेंट्स, जिसमें हमारे जितने भी सेल्स होते हैं ब्लड के, सबने पढ़े हैं बचपन में, बस इसे थोड़ा सा रिवाइज कराना है। ठीक है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सेल्यूलर कंपोनेंट्स लाइक आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड के बारे में। ब्लड के कुछ जनरल प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिखी है। तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कहाँ से ड्राइव हुआ है? बाय आवर मेसोडर्म लेयर। ठीक है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म सबने सुनी है, जो हमारी लेयर्स होती है बॉडी की। तो कनेक्टिव टिश्यू जो कि ओरिजिनेट या फिर ड्राइव्ड है फ्रॉम मेसोडर्म। ठीक है, उसके बाद एक जनरल चीज है कि स्टडी ऑफ ब्लड। ठीक है, तो स्टडी ऑफ ब्लड को बोला जाता है हेमाटोलॉजी। ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ब्लड। ठीक है, दैट ब्रांच ऑफ साइंस, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज हेमाटोलॉजी। ठीक है, हेमाटोलॉजी। उसके बाद आता है ब्लड की कुछ प्रॉपर्टीज। एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है बट मैंने कुछ लिख दी है। तो आपको पता है ब्लड दो होते हैं, आर्टीरियल ब्लड एंड वीनस ब्लड। ठीक है, आर्टीरियल ब्लड में आर्टीरियल ब्लड का जो कलर होता है वो होता है लाइट रेड कलर। ठीक है, आर्टीरियल ब्लड का कलर ब्राइट रेड होता है। क्यों? क्योंकि आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, मतलब आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सो दैट आर्टीरियल ब्लड का कलर ब्राइट रेड होगा। एंड वीनस ब्लड में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दैट्स व्हाई वीनस ब्लड का कलर डार्क रेड होता है। ठीक है, ये हो गया बात ब्लड के बारे में। ठीक है, अब आते हैं ब्लड में हमने दो कंपोनेंट्स पढ़े, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में मेनली। जो एनसीईआरटी में चीजें दी हुई हैं वही मैंने यहाँ पे की पॉइंट्स के फॉर्म में एक्सप्लेन करी है। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉन्ग कलर्ड विस्कस फ्लूइड। ठीक है, ब्लड आप देखेंगे ब्लड होता है रेड कलर का, बट रेड कलर का इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या है? रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बट जब हम उसमें से उन रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स को निकाल देते हैं तो ब्लड में क्या बचता है? सिर्फ प्लाज्मा बचता है। और वो प्लाज्मा कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग कलर्ड होता है, विस्कस फ्लूइड। विस्कस मतलब थिकन, गाढ़ा। ठीक है, तो प्लाज्मा इज
straw colored and viscous fluid and 55% होता है ये प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड में 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। उसके बाद प्लाज्मा के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, वाटर एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा के अंदर दो कंपोनेंट्स आते हैं, वाटर एंड प्रोटीन्स। तो वाटर में 90 to 92% जो होता है उसमें प्लाज्मा में वाटर होता है एंड 6 to 8% प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स होते हैं तीन टाइप के प्रोटीन्स, मेनली तीन टाइप के होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन, ठीक है। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। तो एल्ब्यूमिन जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का वर्क करता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने का वर्क करेगा कौन सा प्रोटीन, ये पूछा जाता है 1 मार्कर में, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है हमारी बॉडी में, जब कोई किडनी वाले पेशेंट्स होते हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है डिसबैलेंस होने लग जाता है, ठीक है। सेकेंड प्रोटीन होता है प्लाज्मा में ग्लोबुलिन। तो आपने सुना होगा इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये कौन से प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी में, ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क करते हैं, ठीक है। वो होते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो इट वर्क्स इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। थर्ड प्रोटीन होता है फिब्रिनोजन, ठीक है। फिब्रिनोजन जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ अ क्लॉटिंग फैक्टर। ये एक टाइप का क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करेगा। सो दीज आर थ्री टाइप ऑफ प्रोटीन्स दैट वी फाउंड इन द प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, 55% बॉडी में प्लाज्मा है, मतलब ब्लड में प्लाज्मा है। तो एंड प्लाज्मा के दो कंपोनेंट्स होते हैं, वाटर। वाटर जो होता है वो 90 to 92% प्लाज्मा में वाटर होता है एंड 6 to 8% प्लाज्मा में क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन के दो टाइप, थ्री टाइप्स है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन में, ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म में एंड फिब्रिनोजन इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, एक्ट एज अ क्लॉटिंग फैक्टर। देन ऑल्सो कंटेन, अब बहुत सारी और चीजें भी होती है, बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। कौन कौन से, लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। देन क्लॉटिंग फैक्टर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर्स, एक तो हमने फिब्रिनोजन पढ़ा, और बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है। ये ग्रेजुएशन लेवल की बात है, बट एक एक्सटर्नल मैकेनिज्म, एक इनडायरेक्ट मैकेनिज्म, बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं मतलब क्लॉटिंग के, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के। तो उसमें बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 10, 11, 12, ऐसे टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। सो दे ऑल प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ठीक है। देन हाँ, एक टर्म है सीरम, ठीक है, एक टर्म होती है सीरम। तो अगर हम प्लाज्मा के अंदर से क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा लें, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को जब हम हटा लेंगे तो उसको बोला जाएगा सीरम, ठीक है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज नोन एज सीरम, ठीक है। देन एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल एडल्ट। तो नॉर्मल एडल्ट में कितना ब्लड होता है, 5 लीटर ब्लड। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज 5 लीटर ब्लड। देन हाइपरवोलीमिया, हाइपोवोलीमिया, मतलब ब्लड वॉल्यूम अगर ज्यादा हो रहा है तो हाइपरवोलीमिया कहेंगे, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है तो हाइपोवोलीमिया कहेंगे, ठीक है। सो दीज आर द टू टर्म्स, टू इम्पोर्टेंट टर्म्स, ठीक है। सो that's all for today's video. आज हमने बात किया चैप्टर 18 दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। उसमें हमने बात किया फर्स्ट ब्लड एंड लिम्फ होते हैं। ब्लड में ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स दैट इज प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके जितने भी सेलुलर एलिमेंट्स हैं वो सब आते हैं, ठीक है। प्लाज्मा के बारे में हमने बात की,
स्ट्रॉ कलर विस्कस फ्लूइड 55%। प्लाज्मा में वाटर एंड प्रोटीन से मिलके बना होता है। प्रोटीन में 3 टाइप के प्रोटीन होंगे, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। ठीक है, उन सबके वो है अपने अपने एक एक फंक्शन है। देन सीरम क्या होता है, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर हम निकाल दें तो वो कहलाता है हमारा सीरम। ठीक है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। ओके, देन blood is a connective tissue. It derived from mesoderm layer of the body. Study of blood is known as hematology. And properties of blood, arterial blood जो होता है वो bright red होता है because it consists of oxygenated blood, and venous blood is dark red in color because of deoxygenated blood. ठीक है, सो डेट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में, दैट इज आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। सो डेट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।